दोस्तों, कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वह होता है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक अद्भुत कला है, और यह सुनने और पढ़ने में जितना आसान लगता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। चुप रहने के कई नुकसान हो सकते हैं, लेकिन सही समय पर चुप रहना कई फायदों का स्रोत बन सकता है। आचार्य चाणक्य ने हमें जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। आज हम उन 10 स्थानों के बारे में बात करेंगे जहां हमें हमेशा मौन रहना चाहिए। 1. लड़ाई झगड़े का स्थान। जब आप किसी लड़ाई या झगड़े का गवाह बनते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप हस्तक्षेप न करें। चाणक्य के अनुसार, यदि झगड़े का आपसे कोई संबंध नहीं है, तो मौन रहना सबसे बेहतर है। ऐसा करने से आप खुद को मुसीबत में डालने से बचा सकते हैं। इस स्थिति में शामिल होने से आप अनजाने में किसी विवाद का हिस्सा बन सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। 2. खुद की तारीफ करने वाले लोग। जब लोग अपने गुणों और उपलब्धियों की बड़ाई कर रहे होते हैं, तो ऐसे समय पर चुप रहना बुद्धिमानी है। इस तरह के माहौल में बोलने पर आपका अपमान हो सकता है। लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं या आपकी बातों को महत्व नहीं देंगे। मौन रहकर आप अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं। 3. बुराई की बातें। अगर कोई आपके सामने किसी अन्य व्यक्ति की बुराई कर रहा है, तो उस समय आपको चुप रहकर सुनना चाहिए। चाणक्य का ये कहना है कि जो व्यक्ति आज आपके सामने दूसरों की बुराई कर रहा है, वह कल आपकी भी बुराई कर सकता है। इसलिए इस प्रकार की चर्चा में शामिल होने से बेहतर है कि आप मौन रहें और अपनी राय व्यक्त न करें। 4. अधूरी जानकारी। अधूरी जानकारी अक्सर समस्या का कारण बनती है। यदि किसी विषय पर आपकी जानकारी अधूरी है, तो चुप रहना ही सबसे उचित है। अधूरा ज्ञान आपको बेवकूफ़ बना सकता है या फिर किसी मुसीबत में डाल सकता है। ऐसे में सलाह देने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास पूरी जानकारी है। 5. भावनाओं को न समझने वाले लोग। जब आपको यह महसूस हो कि सामने वाला आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा, तो चुप रहना सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करते और अपनी बातों को थोपने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय मौन रहना उचित है। 6. दुख व्यक्त करने वाला। यदि कोई व्यक्ति आपसे अपने दुख या परेशानियों को साझा कर रहा है, तो उसे ध्यान से सुनें। इस समय तुरंत समाधान देने के बजाय उसकी भावनाओं को समझें। कई बार सही सलाह देने के लिए भी हमें खुद का अनुभव होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि उस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो चुप रहना ही बेहतर है। 7. क्रोधित व्यक्ति। जब कोई करीबी आपसे झगड़ा कर रहा हो या गुस्से में हो, तो उस समय चुप रहना समझदारी है। क्रोधित व्यक्ति के साथ बहस करने से समस्या और बढ़ सकती है। जब आप शांत रहते हैं, तो क्रोधित व्यक्ति खुद अपनी गलती का एहसास कर सकता है और आपसे माफी मांग सकता है। इस तरह आप स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। 8. बिना संबंध वाले मुद्दे। यदि किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध नहीं है, तो उस पर बोलने से बचें। अनावश्यक रूप से दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब तक आपसे सवाल न किया जाए, तब तक चुप रहें। इस तरह आप अपनी स्थिति को सुरक्षित रख सकते हैं। 9. ऊंची आवाज में बात करने की स्थिति। अगर आप बिना चिल्लाए अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो चुप रहना ही उचित है। ऊंची आवाज में बात करने से आपकी बातों का महत्व कम हो जाता है और सामने वाला आपको गंभीरता से नहीं लेता। शांतिपूर्वक संवाद करने से आपकी भावनाएं और विचार बेहतर तरीके से सामने आते हैं। 10. अनावश्यक बातें। नीति शास्त्र के अनुसार जो लोग सोच समझकर बोलते हैं, वही समझदार होते हैं। बिना कारण किसी के बारे में बात करना या दखल देना गलत है। मौन रहना ही कभी कभी सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। सही समय पर ही अपनी बात रखें और दूसरों के मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने से बचें। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि हमारी बोलने की शैली और सही समय पर हमारे शब्दों का चयन हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है।
हमारी बातचीत न केवल सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है, बल्कि करियर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन 10 स्थितियों में चुप रहना समझदारी है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।